नमस्कार मित्रों, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलओसी एक ऐसा मंच जहां हम भारत के संविधान, जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की सीमाओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारा उद्देश्य ये दिखाना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ सीमा पर ही नहीं, नागरिक जिम्मेदारियों और अधिकारों के बीच भी है। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी देश की राजनीति में हलचल मच गई। कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी दल समझ गए अगर नरेंद्र मोदी को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में वो भारत की राजनीति की दिशा बदल देंगे। साल 2002 अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा में जिंदा जला दिया गया। 56 कार सेवक जिनकी मौत ने पूरे गुजरात को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, ये हादसा था या साजिश? क्योंकि इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क जाते हैं। नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। राष्ट्रीय मीडिया से लेकर विदेशी अखबारों तक हर जगह मोदी को खलनायक की तरह पेश किया गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा वो 56 कार सेवक किसकी गलती से जिंदा जले, जो आज हम इजरायल और हमास से संबंधित रिपोर्टिंग में देखते हैं। कैसे मीडिया में हमास की बर्बरता को दबा दिया जाता है और इजरायल की प्रतिक्रिया को अत्याचार बताया जाता है। भारत में भी यही हुआ। हमास के द्वारा किया गया जुल्म दबा दिया गया और इजरायल की प्रतिक्रिया को मुद्दा बना दिया गया। आज वही साजिश एक नए रूप में दिखाई दे रही है। इस बार निशाने पर है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? आखिर डर किस बात का है? एमके स्टालिन, पिनराई विजयन, सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी ये सभी जानते हैं कि अगर आरएसएस ने दक्षिण भारत में जन समर्थन बना लिया तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आरएसएस जनता से सीधा संवाद करती है, बिना किसी जाति या मजहब या पार्टी के झंडे के। आरएसएस ना तो कानून तोड़ती है ना संविधान की मर्यादा भंग करती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे। यह संगठन देश की एकता, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। फिर भी इसे खतरा क्यों बताया जा रहा है?
क्योंकि यही आरएसएस है जो कट्टरपंथी विचारधाराओं के विस्तार को रोकती है। यही कारण है कि कई इस्लामी संगठन और वामपंथी लॉबी इसे समाप्त करने का सपना देखती हैं। उनके लिए आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि उनकी वोट बैंक राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब भी कोई राष्ट्रभक्त संस्कृति की बात करता है तो उसी को निशाना बनाया जाता है। पहले नरेंद्र मोदी को रोका गया, अब आरएसएस को रोका जा रहा है। क्योंकि सच्चाई यह है, जो राष्ट्र की बात करता है वही इन सब के लिए खतरा है। दक्षिण भारत की राजनीति लंबे समय से जाति, क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान पर टिकी है, लेकिन आरएसएस इन सीमाओं को तोड़कर राष्ट्र एकता की बात करती है। यही विचार क्षेत्रीय पार्टियों को डराता है, क्योंकि आरएसएस का जनसमर्थन बढ़ने का मतलब है राष्ट्रवाद का विस्तार। जैसे 2002 में मीडिया ने मोदी विरोधी छवि बनाकर उनके खिलाफ माहौल बनाया, वैसे ही मीडिया के कुछ वर्ग आरएसएस को कट्टर संगठन बताकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं।